शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। गरीबों को बादशाह बना देने वाले 5 काम। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम पसंद करता है उसे बड़े शौक़ से सर अंजाम देता है। जो काम पसंद करता है उसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को उरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगी की तरफ ले जाते हैं, और जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानी की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही हज़रत शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज़ अल्लाह के बंदों को दरसे इखलाक दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे और नसीहत कर रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। अब हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहान के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है और उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने उनसे दोनों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने, इतने बड़े अमीर कैसे बने, क्या तुम दुनिया में भी अमीर हो गए और आखिरत में भी अमीर रहोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इन 5 अमल ने, इन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा, हमें भी बताओ वो 5 काम कौन कौन से हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो में आपको अमीरी का एक नुस्खा बताया जा रहा है। 5 काम जो कि आपको दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में भी अमीर बना देंगे। अगर आप इस दुनिया में ही नहीं बल्कि अगले जहान में आखिरत में भी अमीर तरीन बनना चाहते हैं तो इन 5 कामों पर अमल करना अपने ज़िंदगी में शुरू कर देना। उन्होंने फरमाया, एक तो हम परिंदे को दाना डाला करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिज़्क मिलता हो, वह घर कभी गरीब नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। उस घर में कभी भी रिज़्क कम नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर का रिज़्क कम नहीं करता। जिस घर से परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आ जाए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आ जाए तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर भूखा है तो दाना डाला करो, अगर प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह तबारक व तआला को एक मखलूक का दूसरे मखलूक पर एहसास करने का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला को यह अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराता है। सुबहान अल्लाह। जब एक मखलूक दूसरे मखलूक पर एहसास करती है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर उस घर से जाते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ मेरे मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमारे रिज़्क का एहतमाम किया तो इस घर के लोगों के रिज़्क का एहतमाम कर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बरकत से तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है। जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम बाक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला 3 फरिश्ते उसके साथ साथ लगा देता है। यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी जाती है। वह सुबह, दोपहर और शाम उसके साथ ही रहते हैं। तो इन फरिश्तों का काम क्या होता है? पहला फरिश्ता उस इंसान की इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता उसके रिज़्क बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, और तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचने के लिए असबाब पैदा करता है।
پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے، کون سا اتنا فائدہ مند عمل ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ عمل ہے کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچا پاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچائی جاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور علم ریاست میں حضرت شیر خدا میرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ جب غریبوں کی مدد کی بات آتی تو کاندھے پر بوریاں لاد لاد کر لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ گھر میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے، جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ حق ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو، انہوں نے کچھ نہ دیا۔ تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ ہم مدینے میں چلے جائیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف چلا گیا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں گے۔ رات میں یہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی کا درد بڑھ گیا اور وہ درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے کہ ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں حضرت عمر امیر المومنین کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا تھے میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دوستوں۔ اس رات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کون بیٹھا ہے اس خیمے میں، رات کے اس پہر میں کوئی مسافر تو نہیں۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہے ہو تو تم لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا تم لینا چاہو گی؟ تو آپ کی بیوی نے کہا کیوں نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کاندھے پر اٹھا لیں۔ حضرت عمر نے لکڑیاں کاندھے پر اٹھائیں اور اپنی بیوی کے ساتھ خیمے کی طرف چل دیے۔ کیا تھے حضرت عمر دوستوں، یہ تھے میرے حضرت عمر کا مرتبہ۔ آپ کی محترمہ خیمے کے اندر چلی گئیں جہاں عورت چیخ رہی تھی اور حضرت عمر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर उस बद्दू के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। बद्दू ने यह समझा कि यह कोई गुलाम है और इस गुलाम की बीवी जो आई है ये है और ये दाई है और यह उसका शौहर है और यहाँ का गुलाम है। उसने हुक्म चलाना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, जल्दी जाओ और लकड़ियाँ लेकर आओ। आप दौड़ कर जाते हैं और लकड़ियाँ लेकर आते हैं। जल्दी करो, आग लगाओ। फूंके मारते और आग जलाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, उसने सुलूक ऐसा कर रखा था, वह नादान या नहीं जानता था कि इसके सामने जो शख्सियत खड़ी है या खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और वो नौकरों की तरह आपसे पेश आ रहा था। फिर एकदम खेमे के अंदर से आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन। यह आवाज़ आपकी जोजा मोहतरमा की थी। आपकी जोजा मोहतरमा ने कहा, आपको मुबारक हो अमीरुल मोमिनीन, आपके यार के यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा नवाजा है। आपके दोस्त को, आपके भाई को अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता किया है। जैसे ही बेगम साहिबा ने आपको या अमीरुल मोमिनीन कहा तो बद्दू के कान में ये आवाज़ पहुंची तो बद्दू के पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो सोचने लगा, अल्लाह अकबर, मैंने क्या कर लिया। वो सोच रहा था कि क्या यही अमीरुल मोमिनीन हैं, और फ़ौरन अमीरुल मोमिनीन के पैरों में गिर गया और कहने लगा और रोने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ़ कर दीजिए। या बदबख्त की आंखें ना पहचान सकी कि आप कौन हैं। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया और रोकर कहने लगे, ए बद्दू, तू नहीं जानता यह मदीना है, यह मेरे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर है और यहाँ अमीरों को नहीं गरीबों का इस्तकबाल होता है। यहाँ तो गरीबों को इज्जत मिलती है, यहाँ तो गरीबों की मदद की जाती है और यहाँ तो गरीबों को बादशाह बनाया जाता है। इसी वाक़ये से हमें पता चलता है कि गरीबों की मदद करने वाला कभी गरीब नहीं होता। इसलिए वह लोग कहते थे कि हमारी अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह गरीबों की मदद करना और तीसरा काम था कि वह अपनी औलादों को हलाल लुक़मा खिलाया करते थे। चौथा काम था वह अपने वालिदैन यानी माँ बाप की खिदमत किया करते थे। और पांचवा काम, वह कभी नमाज में सुस्ती नहीं किया करते थे। उन लोगों ने कहा कि हम लोग आज भी इन 5 बातों का दामन पकड़े हुए हैं, बस इसी वजह से हम दिन ब दिन और बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में ही नहीं तरक्की की है बल्कि हम आखिरत के लिए भी यह काम कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी इन 5 कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बंदों की उन फहरिस्त में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़ये को सुनकर अगर दिल में मोहब्बत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।